अपने काल को समक्ष देखकर पग पीछे हट गए। मूर्ख असुर, काल भी उसके आगे घुटने टेक देता है जो महाकाल का भक्त हो। संकट घोर है महादेव। यदि विप्रचित ने देवसेना से विवाह किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। समुद्र मंथन में उठाई हर पीड़ा, धर्म का हर पथ, न्याय का हर चिन्ह सब धूमिल हो जाएगा महादेव। संसार की जड़ें खोखली हो जाएंगी, सब व्यर्थ हो जाएगा महादेव। शांत हो जाइए ब्रह्मदेव। अशांत दृष्टि से नियति का दृश्य भी धूमिल हो जाता है। समस्या के इस काल में कैसे शांत रहूं महादेव? महाकाल के होते ही काल की चिंता कर रहे हैं ब्रह्मदेव। माता, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी स्थिति समझता हूं, किंतु आपके अपनाए मार्ग को उचित नहीं मानता। मेरे इंद्रलोक में आकर आप मुझे विवश नहीं कर सकती। देवी क्षमा करे देवी। आपसे 2 क्षण के लिए एकांत में बात कर सकती हूँ। अवश्य। अब तो संपूर्ण सत्य सामने आ गया है देवी, और आप तो समझेंगी कार्तिकेय और देवसेना एक दूसरे के साथ ही प्रसन्न है। देवी पार्वती, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार है और मैं स्वयं इस शुभ संबंध के पक्ष में हूं। किंतु क्या? कहिए देवी। देवराज के मन में देव सेनापति कार्तिकेय के लिए सम्मान नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहिए। आप तो सर्व ज्ञाता है ना देवी। आप तो जानती हैं कि यदि ससुर के हृदय में जमाता के लिए सम्मान ना हो तो संबंध का अंत कितना अनिष्टकारी हो सकता है। आपने तो ये दुख स्वयं झेला है, इस अग्नि में जली है। और मैं नहीं चाहती कि तब जो देवी सती और प्रजापति दक्ष के साथ हुआ वो इस स्वर्ग लोक में भी घटित हो। बस पुत्री, शांत हो जाओ। नियति को स्वीकारो देवसेना। देखा माता, क्षण भर में सारा खेल ही पलट गया। वरमाला लेकर खड़े देव सेनापति को उसकी माता ने ही पीछे खींच लिया। शिव परिवार पर छाया ये फेंकना मेरे पुत्र अंधक उसके वध का प्रतिशोध है।
ये देवता बड़े ही बुद्धिमान है माता, हर समस्या का हल खोज लेते हैं। आज पार्वती तो विमुख हो गई, किंतु कल कोई और आ खड़ा हुआ तो, कार्तिकेय ने कोई और छल कर दिया तो, इससे पहले कि संसार से विघ्न टले, देवसेना मेरे हाथों से निकल जाए, मैं इसका अपहरण कर लेता हूं। क्यों शिव होकर आप अपनी शक्ति के भाव नहीं समझ पाते, मेरा कष्ट नहीं समझ पाते? इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है शिव, घटना वही है, केवल पात्र बदल गए हैं। जिस स्थान पर प्रजापति दक्ष थे, अब उस स्थान पर देवराज हैं। तब विद्रोही आप थे, आज विद्रोह भाव में मेरा पुत्र है। तब जिस स्थान पर सती थी, आज उस स्थान पर देवसेना है। यदि ये विवाह हुआ तो पुनः एक बार एक स्त्री अपने पिता और पति के मध्य चल रही संघर्ष की अग्नि में भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मेरा ये संघर्ष मेरे पुत्र प्रेम के लिए नहीं है, देवसेना के अस्तित्व के लिए है। मैं इतिहास को पुनः नहीं दोहराने दूंगी। देवसेना का अपहरण आज ही होगा और इस कार्य में कोई भी असावधानी नहीं सहूंगा मैं। जाओ, जाकर तैयारी करो। विप्रचित, मूर्खता मत करो विप्रचित। क्यों असुर माता, क्यों? आप जानती नहीं कि देवताओं ने हमारे देवताओं के साथ युद्ध का पथ मुझे मत सिखाओ। एक सत्य समझ लो कि ये युद्ध बल से नहीं, छल से जीता जाएगा। और मैं यहां तुम्हें रोकने नहीं, ये खेल कैसे खेलना है ये समझाने आई हूं। देवी पार्वती को समय चाहिए, वो बहुत दुखी है। पार्वती ने भले ही सती को मुक्त कर दिया, किंतु स्मृति के रूप में मैं अभी भी जीवित हूं, उनसे बंधी हुई हूं। शिव, मन की मुक्ति से दुख की उत्पत्ति कम नहीं होती। देवी पार्वती के कष्ट का समाधान केवल आप कर सकते हैं शिव।
तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। नंदी, अपने अंत के लिए सच हो जा, सच हो जा, सच हो जा। अखंड साधना और तपोबल से अर्जित किया है मैंने ये अस्त्र, ये कभी निष्क्रिय नहीं जाता। अपने काल को समक्ष देखकर पग पीछे हट गए। मूर्ख असुर, काल भी उसके आगे घुटने टेक देता है जो महाकाल का। मेरे पग भय से पीछे नहीं, भक्ति से हटे हैं। तुमने ये दिव्यास्त्र तपोबल से पाया है, मैं इसके आगे, इसे प्रदान करने वाले महादेव के आगे नतमस्तक हो रहा हूं। अब महादेव की जो भी इच्छा होगी वही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी जी, ओम हर हर महादेव।